नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले धार के ऐतिहासिक भोजशाला परिसर से जुड़े हुए विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे से संबंधित याचिकाओं पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट कहा कि मुस्लिम पक्ष अपनी सभी शिकायतों साक्ष्यों की मांग को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रुख करे। मामले को लेकर वकील विष्णु शंकर जैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मौलाना कमालुद्दीन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन दायर की गई थी और इस याचिका में मुख्य मांग यही थी कि एएसआई सर्वे के संबंध में 11 मार्च 2024 के कोर्ट के आदेश के पालन में की गई वीडियोग्राफी की एक कॉपी उन्हें भी उपलब्ध करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का निपटारा करते हुए कहा कि वीडियोग्राफी के संबंध में उनकी जो भी आपत्तियां होगी उन पर हाईकोर्ट विचार करेगा। इस मामले में जुड़ी सुनवाई 2 अप्रैल को हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के सामने शुरू होनी है। और अब बात सीएम राउंडअप की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम 2026 का शुभारंभ किया। भोपाल के मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बच्चों को निःशुल्क साइकिल और पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। राज्य स्तरीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम 2026 के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में 1 से 4 अप्रैल तक स्कूल चले हम अभियान चलेगा और बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शासकीय स्कूलों में ड्रॉप आउट की संख्या 0 करने पर स्कूल शिक्षा विभाग को बधाई दी। उन्होंने कहा कि शासकीय स्कूलों में कक्षा 1, 6 और 9 में प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे साल 2025-26 में कुल नामांकन में 19.6% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में भी 32.4% की प्रगति दर्ज की गई है। सच में आज का दिन तो बहुत अलग प्रकार का है, अद्भुत है। आज पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ और ये गतिविधि 1 से लेकर 4 तारीख तक चलने वाली, और कितना अच्छा लग रहा है। बच्चों को जिनका घर दूर है उनको अपने आने के जाने के लिए साइकिलें मिल रही, और लगातार 3-4 महीने तक 4 लाख बच्चों को साइकिलें मिलेगी। जोरदार ताली बजाओ जिनको साइकिल मिल रही है ऐसे बच्चों के लिए। और सच में प्रवेश उत्सव आपने प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी हर एक स्थान पर प्रेरित किया है, जिसके कारण से कोई भी बच्चा स्कूल जाने से बचना नहीं चाहिए। आज आपने एक और अच्छा प्रयोग किया है। एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, वो स्कूल में आने का उसका मन खत्म हो गया था, लेकिन उसके माता पिता के प्रोत्साहन के बाद आप उसको वापस स्कूल में लाए। जोरदार ताली बजाओ, हर बच्चा स्कूल में आना चाहिए। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट में लैपटॉप के लिए 250 करोड़ रुपए, स्कूटी के लिए 100 करोड़ रुपए और साइकिल वितरण के लिए 210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बोर्ड परीक्षा के स्कूल टॉपर विद्यार्थियों को स्कूटी की सौगात दी जा रही है। इस कार्यक्रम के बाद सीएम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय बुधवार को रायगढ़ के दौरे पर रहे। उन्होंने राजापारा के जगन्नाथ मंदिर में जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। उत्कल समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम साय ने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे की दृष्टि से 31 मार्च का दिन ऐतिहासिक दिन रहा है। जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया है। छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो चुका है। समूचा छत्तीसगढ़ इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी का आभारी है।
बस्तर के लोग नक्सलवाद की वजह से पिछले 4 दशकों से विकास की मुख्य धारा से अछूते थे। अब वहां पर विकास पहुंचाएंगे। जनता भली भांति जानती है कि इसका श्रेय लेने का वास्तविक हकदार कौन है। वैसे तो नक्सलवाद की दृष्टि से कल 31 मार्च का दिन ऐतिहासिक दिन था, क्या कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के अदम्य साहस के कारण और माननीय गृह मंत्री जी कल का डेट घोषित कर दिए थे कि 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उनका संकल्प पूरा हुआ है। और छत्तीसगढ़ इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत आभारी है। बस्तर, जहां पर आज नक्सलवाद के खात्मे को लेकर चर्चा हो रही है, वही एक जख्म ऐसा भी है जो आज तक भरा नहीं है। 25 मई 2013 झीरम घाटी, जब नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल, नंद कुमार पटेल समेत 32 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। यह हमला देश के इतिहास में सबसे बड़ा राजनीतिक हमला माना जाता है, लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी इस हमले के दोषी सजा से दूर है और अब शहीद नेताओं के परिजन फिर से एक बार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। सबके पास कहीं ना कहीं सबकी जमीनें हैं, खेती बाड़ी है। तो जिस गांव से वो उस वक्त, क्योंकि उस समय ऐसा माहौल था कि वो वहां रहने लायक नहीं थे, क्योंकि सबको मौत के घाट किस तरह से उतारा जा रहा था, कैसे लाला तंग के साये में बसे थे, रह रहे थे। तो जब उनको कैंपों में लाया गया तो ये सोच करके लाया गया था कि जब नक्सल मुक्त हो जाएगा ये वापस अपने गाँव में जाकर के वैसे ही जिंदगी जिएंगे जैसे पहले जीते थे। सरकार माइनिंग कर रही है ना, सरकार का जो मेन उद्देश्य है, जो जिस कार्य वो कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि आदिवासियों के लिए इतना ही अगर उनको सोच है, इतनी उनके अंदर अगर है कि लगता है कि वाकई हमारे लोगों को, उन लोगों को जो आज सलवा जो कैंपों में है उनको वापस उनके गाँव में भेजना चाहिए, तो सरकार को पहल करना चालू कर देना चाहिए। अब तो जनता को मारना काटना ये करते थे, उसको देख कर मैं क्यों रोकूं। वो बोले मेरे जनता को इतना मार काट कर रहे हैं, इसके लिए तो कर्मा जी जा करके ये सलवा जुड़ूम तय किए हैं। ये बोले कि सलवा जुड़ूम तय करने के बाद पूरे जनता भी बोले हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, आप रहोगे, आप ये जनता के लिए बचाने वाले आप कर्मा जी, ऐसे करके जनता। छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड केस हाईकोर्ट में रीओपन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में पिछले बुधवार को सुनवाई हुई थी और जिस पर आज फिर से एक बार सुनवाई हुई है। अमित जोगी की तरफ से समय मांगा गया था, जिसे कोर्ट ने इनकार कर दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई कल होनी है। दरअसल डिवीजन बेंच ने 2 साल पहले राम अवतार जग्गी हत्याकांड के दोषियों की आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें कि डिवीजन बेंच ने आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील को स्वीकार करते हुए मामला फिर से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेजने के निर्देश दिए, जिस पर सुनवाई हो सके। बता दें कि हत्याकांड के बाद पुलिस की शुरुआती जांच में पक्षपात और असंतोष के आरोप लगने पर राज्य सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को सौंपी थी। तब सीबीआई ने अपनी जांच में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी समेत कई लोगों पर हत्या साजिश के आरोप लगाए थे। हालांकि सबूतों के अभाव में अमित जोगी को बरी किया गया था। 28 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उच्च न्यायालय में पिताजी का राम अवतार जग्गी हत्याकांड का केस की आज फाइनल हियरिंग थी। सीबीआई के वकील, स्टेट के वकील, मेरे वकील और एक्यूज्ड के वकील भी उपस्थित हुए और एक्यूज्ड के वकील की तरफ से समय मांगा गया, तो माननीय न्यायालय ने उन्हें जो है कल तक का समय दिया है। इस केस की फाइनल सुनवाई संभवतः कल हो। बीना विधायक निर्मला सप्रे के दलबदल मामले में पेच अभी तक सुलझा नहीं है। निर्मला सप्रे ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वो अभी भी कांग्रेस की सदस्य हैं। वही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनकी विधायकी रद्द करने की मांग की है।
आरोप है कि लोकसभा चुनाव के दौरान निर्मला सप्रे ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का साथ दिया था, जो दल बदल कानून का खुले तौर पर उल्लंघन है। फिलहाल इस मामले की सुनवाई जारी है। बीना विधायक निर्मला सप्रे के दल बदल मामले में अब नया मोड़ आ गया है। यह मामला मध्य प्रदेश की राजनीति में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और अब इसकी गूंज हाईकोर्ट तक पहुंच चुकी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कई अहम बिंदु सामने आए। याचिका में उमंग सिंघार ने मांग की है कि बीना से विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता को शून्य घोषित किया जाए। उनका आरोप है कि लोकसभा चुनाव के दौरान निर्मला सप्रे ने कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था, जो दल बदल कानून के तहत नियमों का उल्लंघन है। इस आधार पर उनकी विधायकी खत्म करने की मांग की गई है। वहीं इस मामले में निर्मला सप्रे ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए साफ तौर पर कहा कि वह अब भी कांग्रेस की सदस्य हैं। उन्होंने दल बदल के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को दल बदल से जुड़े पुख्ता सबूत पेश करने का समय दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 9 अप्रैल तक पार्टी व्हीप से जुड़े दस्तावेज और अन्य प्रमाण पेश किए जाएं, जिससे यह साफ हो सके कि वास्तव में दल बदल हुआ है या नहीं। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को तय की है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश में फर्जी सिम के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस मुख्यालय भोपाल के ऑपरेशन फेस के तहत फर्जी सिम कार्ड के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। अब तक की जांच में ये सामने आया है कि प्रदेश के 28 जिलों में 36,668 फर्जी सिम बेचे गए हैं और ग्वालियर चंबल संभाग में 11,138 फर्जी सिम एक्टिव हैं। पुलिस को आशंका है कि इन फर्जी सिम का इस्तेमाल साइबर क्राइम में किया जा रहा है। फर्जी सिम कार्ड के बड़े नेटवर्क का खुलासा होने के बाद ग्वालियर की थाना झांसी रोड पुलिस ने आइडिया कंपनी के एजेंट और उसके साथी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने गिरफ्तार कर 7 फर्जी सिम कार्ड बरामद की है, जबकि साथी उमेश फरार बना हुआ है। वहीं राज्य साइबर की ग्वालियर विंग ने 2 मामले दर्ज किए हैं। ऑपरेशन फेस प्रारंभ किया गया है हमारे राज्य साइबर मुख्यालय की ओर से। तो इसमें प्रथम फेस में 10 चेहरे मतलब यूनिक फेस चिन्हित किए गए हैं और उनमें 2629 सिम जारी की गई है। आरोपियों ने POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल शॉप संचालक ने एक ही व्यक्ति के आधार और फोटो का इस्तेमाल कर सैकड़ों लोगों के नाम पर फर्जी सिम कार्ड जारी किए गए। पुलिस को आशंका है कि इन फर्जी सिम कार्ड्स का इस्तेमाल साइबर क्राइम में हुआ है। इस नेटवर्क के खुलासे के बाद कई साइबर फ्रॉड के मामले का भी खुलासा हो सकता है। मध्य प्रदेश में जिन स्थानों पर फर्जी सिम बेची गई उनमें अनूपपुर 1701, बालाघाट 450, बैतूल 151, भोपाल 1651, छतरपुर 856, देवास 171, होशंगाबाद 260, इंदौर 387, जबलपुर 430, झाबुआ 179, कटनी 1307, खरगोन 334, मंदसौर 105, नरसिंहपुर 1307, रायसेन 315, राजगढ़ 315, राजगढ़ 2567, सागर 1204, सीहोर 32, शहडोल 268, सिंगरौली 1958, टीकमगढ़ 224, उज्जैन 501 और विदिशा 1245 के अलावा ग्वालियर 463, गुना 3670, भिंड 2341, दतिया 1950 और मुरैना 2714 सिम अब तक बेची गई। उसमें एक व्यक्ति आशीष नागर को जब गिरफ्तार किया गया तो ये पता लगा कि इस व्यक्ति ने अपने फोटोग्राफ और अपने डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर 80 लोगों को सिम दिलवाई। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का ना कर पाए कि एक पर्टिकुलर उसके आधार पर जो फेस वैल्यू के या फेस पिक्चर के आधार पर बहुत सी सिम इशू करा ले। तो इसमें झांसी रोड थाने में भी कार्रवाई की गई है। पुलिस अधिकारियों की माने तो इस फर्जी सिम नेटवर्क के सामने आने के बाद कई साइबर फ्रॉड मामलों की कड़ियां जुड़ सकती हैं। जांच में ये भी सामने आया कि आरोपी उमेश कुशवाहा मूल रूप से भिंड का रहने वाला है। उसने अपने साथी आशीष नागर को इस काम में शामिल किया था। आशीष का काम ग्राहकों की जगह अपनी फोटो लगाकर सिम कार्ड एक्टिवेट करना था। इसके बदले उसे हर सिम पर करीब 500 रुपए मिलते थे। जावेद खान, INH 24/7, ग्वालियर।
तो इसी के साथ न्यूज अपडेट में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।